वेलकम टू माय चैनल्स मैथ स्टडी 98 में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ लेकर आया हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर सीटेट्स का एग्ज़ाम में इस किताब से, इस चैप्टर से, ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे 2012 में दो क्वेश्चन पूछा था, 2013 में 2 क्वेश्चन पूछा था, 2014 में 4 क्वेश्चन पूछता है, 2015 में 4 क्वेश्चन पूछा था, 2016 में 3 क्वेश्चन पूछा था। इसी तरह से 2 से लेके 4 क्वेश्चन तक यहाँ पे प्राइमरी टीचर में पूछ सकता है, स्टेट्स का हो या सीटेट्स का हो। कोई भी स्टेट्स में अब एग्ज़ाम इस तरह का लेता है। अब देखिए, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट को आप समझ ले। ये कंसेप्ट का लेक्चर है। अपवर्तक। अपवर्तक का इंग्लिश वर्ड होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। ठीक है, तो आप मल्टीपल मतलब आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ जाना है कि मल्टीपल हम किसको बोलेंगे। जैसे 3 का मल्टीपल यदि बोलेगा तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह करके मल्टीपल हो जाता है। तो जैसे आपको मल्टीपल इंग्लिश में शब्द लिखा हुआ मिलेगा, तो 5 का मल्टीपल यदि बोलेगा तो 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह करके, यानी जितना बोलेगा उसका उतना उतना बढ़ते बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल बोलेगा या वर्त बोलेगा, आपको समझ जाना चाहिए। उसके बाद दे 3 का मल्टीपल बोलेगा, अपवर्त बोलेगा या मल्टीपल बोलेगा, जो भी बोलेगा आपको समझ जाना है कंसेप्ट। बस मैथमेटिक्स को कंसेप्ट को समझना है। उसके बाद एक एग्जांपल समझ जाइए इसको। ठीक है, इसको हम एग्जांपल 1 में दिया है कि 7 का प्रथम पाँच मतलब 7, 14, 21, 28 और 35। ठीक है, लगातार यदि हम गिनेंगे तो 5 तक यही लिखेंगे। 7 लेंगे, 14 लेंगे, 21 लेंगे, 28 लेंगे, 35 लेंगे। 5 को अपवर्तक यानी मल्टीपल हो जाएगा। उसको क्या करेंगे? जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा उसका जोड़ करके देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा। उस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए इसको। 7 का लगातार 5 को मल्टीपल यदि 7, 14, 21, 28, 35 हो गया, सबको जोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा 105। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। बस आप कल ही कॉन्सेप्ट को समझ दीजिए। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल नंबर 2 में कहता है कि 50 और 100 के बीच में 18 का अपवर्त मतलब 18 का मल्टीपल। तो 18 का मल्टीपल क्या होता है? 50 और 100 के बीच में लेकिन होना चाहिए। तो 18 × 54 यानी 36 तक, तो 50 से कम हो गया, 54 हो जाएगा, 72 हो जाएगा और फिर 90 हो जाएगा। क्योंकि 18 का गुणज में आता है, वही चीज़ को यहाँ पे देख लीजिए। 50 और 100 के बीच में 18 का मल्टीपल होता है 54, 72 और 90। ठीक है, तो कुल मिला के कितना होता है? 1, 2, 3 ठो मल्टीपल होगा। कितना मल्टीपल होगा? तो 3। तो यहाँ पे जो 3 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। दूसरा कंसेप्ट में आइए, अपवर्तक। ठीक है, गुणनखंड, जिसको फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? फैक्टर। अपवर्तक मतलब फैक्टर। अब इसको समझ जाना है। गुणनखंड, ठीक है, गुना करके खंड करना, गुना करके खंड करना, फैक्टर इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। ठीक, अब हम एक इसको देख समझा देते हैं सर, कि जैसे 18 के फैक्टर बोलेगा। क्या है? 18 का फैक्टर। तो 18 का फैक्टर कैसे क्या करना है कि 18 को 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा और 18 से भी होगा। यानी इस संख्या को किस किस संख्या से डिविजिबल होगा, तो उस डिविजिबल होगा तो उसको हम हिंदी में अपवर्तक बोलेंगे, या उसको फैक्टर बोलेंगे, या इसको गुणनखंड भी बोलेंगे। ठीक है, ये सब एक एक शब्द से आपको बात को समझ जाना है, क्वेश्चन को समझ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको दे देगा। तो यदि आपको बोलेगा कि 18 का कितना गुणनखंड होगा, तो इतना सारा होगा। यदि संख्या के हिसाब से पूछेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो हो जाएगा। तो इसमें से आपको 6 गो हो जाएगा 18 का गुणनखंडों की संख्या। तो आपको 6 हो जाएगा। 36 के अपवर्तक यानी गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो 36 का यदि हम इसको करते हैं 36 को, तो इसका एग्जाम्पल सहित इसको ले लीजिए
कि 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 12 से होगा, 18 से होगा, 36 से भी होगा। इतना संख्या से हमको क्या होगा, 36 को आप डिविजिबल कर सकते हैं, यानी फैक्टर कर सकते हैं। उसका फैक्टर हो गया। किस किस से डिविजिबल होगा वो उसका उस संख्या का फैक्टर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या हो गया इसका, हाँ, आप बढ़तों की कुल संख्या कितना हो गया, यानी फैक्टरों की संख्या 9 हो गया। ठीक है, अगला कंसेप्ट में हम चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 नंबर में कहता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए 25 और 30 दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि कलर खराब हो जाता है इसलिए। 25 और 30 समझ जाइए, 25 और 30 है और उसका सबसे सर्व मतलब कॉमन। ठीक है, सर्वगुणाज, सर्वगुणाज का मतलब क्या होता है, ये इसका इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन और इसका हो जाएगा गुणज। ठीक है, मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल, तो 25 और 30 का कॉमन मल्टीपल कैसे समझिए, पहले इसको समझ जाइए। 25 का मल्टीपल यदि होगा तो 25, 50, 75, 100, 125, फिर 150। उसी प्रकार से 30, 60, 90, 120, 150 इस तरह करके। तो हमको उसको लिख देना है, 25 का मल्टीपल लिख दिया इस तरह से यहाँ से। ठीक है, ठीक है, 150, 175 इस तरह करके चलते जाएगा, डॉट डॉट करके दिखा दिए। और 30 का यदि मल्टीपल पूछेगा तो 30, 60, 90 इस तरह करके दिया हुआ है। अब देखिए दोनों यहाँ से यहाँ इधर कोई मिलता जुलता, दोनों में मिलता जुलता नहीं है, लेकिन 150 एक ऐसा संख्या है जो दोनों में है। ठीक है, तो 150 संख्या ठो क्या हो जाएगा, उसका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब समझ रहे हैं, ये थोड़ा इंग्लिश वर्ड है, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको सर्व, सर्व का मतलब कॉमन होता है, सब में, सब में, सर्व का मतलब सब में। ठीक है, तो दोनों में जो है, दोनों में है तो उसको हम सर्वगुणाज बोलेंगे। सर्वगुणाज का मतलब समझ गया, उसको इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। उसी प्रकार से ये 150 एक हो गया इसका, यहाँ तक आधा क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद बीच में क्या है जी, गुना है। ठीक है, इसको रख दीजिए। 18 और 14 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड। ठीक है, यहाँ पे गुणाज बोला, यहाँ पे गुणनखंड बोला। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करके लिखना है। 18 का गुणनखंड क्या हो जाए, क्या क्या किस किस से डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 18 से डिविजिबल होगा। और 14 को डिवाइड करेंगे तो 1 से होगा डिवाइड, 2 से होगा डिवाइड, 7 से होगा डिवाइड और 14 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे बोलता है सबसे बड़ा, यहाँ पे आपको गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड देख लेना है। सर्वगुणनखंड, सर्वगुणन का मतलब सब में गुणन क्या है, मिलता जुलता है। एक है इसमें, इसमें भी एक है, एक ले सकते हैं, लेकिन एक लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक सब में होता है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, 6 है, इसमें नहीं है, 9 है, इसमें नहीं है, 14 है, इसमें नहीं है। माने दोनों में से यदि हम मिला जुला के देखेंगे तो 2 ही एक ऐसा संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो वही तो बोलता है सर्वगुणनखंड, दोनों में जो कॉमन आएगा उसको हम कॉमन मल्टीपल बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। गुणनखंड का मतलब इंग्लिश में फैक्टर, जो पिछले थोड़ा सा आगे जाके 2-4 मिनट पहले इसी कॉन्सेप्ट में बताया। अब इसका 2 तो हमको मिल गया 2। देखिए तो 18 और 14 का सर्वगुणनखंड 2 हो गया, और वहाँ पे कितना मिला था, 25 और 30 का 150 मिला था, जो कि सर्वगुणाज था। अब यहाँ पे एक इसका परिणाम में देखिए 150 को 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सब ध्यान देने वाला चीज़ है। बीच में क्या है जी, ये है आपका गुना का चिन्ह, यानी
इधर का आंसर और इधर का आंसर में क्या कर देना है, गुना कर देना है। इसीलिए 150 गुना 2, दोनों को यदि गुना करेंगे तो हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, लघुत्तम समपवर्तक, जिसको शॉर्टकट में लॉसा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लॉसा बोलते हैं। लोएस्ट क्या कहते हैं, लोएस्ट या लिस्ट, दोनों का मतलब होता है न्यूनतम। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल या तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी पढ़िएगा दोनों, जिसको शॉर्टकट में एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, अब हमको इसका एलसीएम लेने का तरीका बता देते हैं। लॉसा ज्ञात करने की विधियाँ क्या है, गुणनखंड विधियाँ। पहला विधि क्या है, गुणनखंड विधियाँ। अब आपको थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, भाषा पढ़ के ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं कि इसको भाषा पढ़ के समझाना होगा। तो गुणनखंड विधि का क्या तरीका है पहले देख लीजिए। गुणनखंड विधि, तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि सर्वप्रथम दी गई संख्या का गुणनखंड करते हैं। 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3, ठीक है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, इसको एक बार पावर में एक एक करके लिख सकते हैं। फिर आप ले लीजिए 8, तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का पावर 3 बार, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके लिखने का तरीका तो आपको बता सकते हैं। जैसे लॉसा, जैसे 8 है, ऐसे 8 लिख किताबें में लिख देते हैं। 8 तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 4, फिर 2 बचेगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझ जाइए कि कैसे करके गुणनखंड किया जाता है। अब उसको गुना करके रूप में लिख दिया, उसको एक ही चीज़ है इसलिए उसको पावर के रूप में लिख दिया। उसी प्रकार से 12 से यदि करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, यानी 2 2 बार और 3 इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब हमको लॉसा निकालना है। तो लॉसा का तरीका में क्या है कि एक एग्जाम इस तरह करके लिखा जाता है, पहले आप समझ जाइए, उसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, समझ में क्या आएगा, देखिए कोई उदाहरण नंबर 5 में दिया है कि 15, 25 और 60 का लॉसा गुणनखंड विधि से, क्या बोला, फैक्टर मेथड से। फैक्टर, गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोले थे, फैक्टर, और विधि को इंग्लिश में बोलते हैं मेथड। तो फैक्टर मेथड से यहाँ पे उल्लेख कर दिया है। हालांकि समझाने के लिए कर देते हैं, लेकिन अब कंपटीशन का एग्जाम में आपको कोई विधि तिधि सब नहीं बोलेगा, बस ये संख्या दे देगा, बोलेगा कि इसका मल्टीपल ये लॉसा कितना है, मौसा कितना है, इस तरह से आपको पूछ देगा। कोई विधि का नहीं है, लेकिन आप विधि को आप समझ जाइए, क्योंकि आप क्वेश्चन सोल्यूशन करिएगा तो जो विधि आपको अच्छा लगेगा शॉर्टकट बना के आपको मारना है आंसर। ठीक है, पहले ये कंसेप्ट है, इसीलिए हम इसको तोड़ तोड़ के बता देते हैं। इसका जब हम सेट में जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कैसे कितना जल्दी हम शॉर्टकट इसका तरीके से कर सकते हैं। देखिए 15, 25 और 60 का लॉसा, तो लॉसा पहले आप समझ जाइए। हाँ, आर्ट्स का स्टूडेंट के लिए हम उसको तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। पहले आप समझ जाइए, उसके बाद आप माइंड को दौड़ा सकते हैं। और नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स देख के ऐसे ही आदमी डरता है जी, आर्ट्स वाला स्टूडेंट तो ऐसे भी डरता है। ठीक है, लेकिन मैथ बहुत इजी चीज़ है, थोड़ा सा माइंड लगा के पढ़िए, बहुत हल्का सब्जेक्ट है। ठीक है, 15 एक को क्या लिखते हैं, 5 गुना 3 या 3 गुना 5 जो भी है, इसको फैक्टर के तुलना में हम लिख दिए। 5 एक बार है तो 1 का पावर 1, ये सब नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, बस समझाने के लिए लिखा है। 25 को कैसे तोड़ेंगे, तो 5 गुना 5, जो उधर तोड़ के हम दिखाएं, ऐसे करके जो डिवाइड करके दिखाया जाता है उसी तरह से। 60 को यदि डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको, यदि 2 बार है तो पावर का 2 रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए सर, इसीलिए 15, 25 और 60 का लॉसा कैसे लिखेंगे, इसमें देखिए, इसमें 2 है मैक्सिमम 2 बार, और इसमें 2 है नहीं है,
इसमें भी 2 नहीं है, तो नहीं है फिर भी लिख देना है। मैक्सिमम बार 2 बार कितना है, 2 बार ही है, तो 2 का पावर 2। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, इस लाइन में 3 एक ही बार है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी लिख लेना है। इस 60 का फैक्टर में देखना है, ठीक है। 60 का फैक्टर में 5 एक बार है, 25 का फैक्टर में 5 2 बार है और इसमें 5 एक बार है। तो मैक्सिमम बार कितना है, 2 बार है, तो मैक्सिमम बार को ही लिख लेना है, यानी 5 का पावर 2 को लिखना है। तो 2 का पावर 4, फिर 1 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 तो 3, और 5 का पावर 2 का मतलब 5 5 25। 25 को यदि हम 4 से गुना करेंगे तो 100, और 100 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 300। इस तरह करके हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी आपको इसको समझ जाना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा भाग विधि से समझ जाइए, नहीं तो इसका लेक्चर 2 भी बना दूंगा। अब इसका भाग विधि से देखिए सर कैसे। इस तरह से आपको संख्या दे देगा, क्या दे देगा, 60 दे देगा, 24 दे देगा, 36 दे देगा, 54 दे देगा। ये भाग वाला विधि से, कौन सा विधि है, ये भाग वाला विधि है। ठीक है, अब इसको इस तरह का 4 गो संख्या दिया है, ज़्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, 2 या 2 से अधिक तो होना चाहिए। ठीक है, तो इस संख्या, आप देखिए इस संख्या को 2 से, इस संख्या को देख लेना है कि किस से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा। तो 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, फिर 27 दूनी 54। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो देख लेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 27 तो जाएगा नहीं 2 से, इसीलिए उस जैसे का तैसे उसको उतर जाएगा। ठीक है, फिर इसको यदि हम इस तरह से देते जाएंगे, माने जो संख्या डिविजिबल नहीं होगा उसको हम नीचे उतार देना है। फिर इसको देखते हैं कि 2 से एक बार आएगा, फिर 3 9 27 है। इस तरह से डिवाइड करने का तरीका है कि 2 से एक बार करेंगे तो 2 एक कम 2 होगा, लेकिन 3 9 27 तो नहीं जाएगा, तो उसको जैसे का तैसे उतार दिए। फिर यहाँ से 3 से देंगे, जैसे का तैसे उतार दिए, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, 3 9 27। इसको फिर ये अब फिर 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 तिया 9, फिर ये 3 से देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे सब में 1 1 हो गया, तो अब 1 से डिविजिबल कर सकते हैं। लेकिन इसके भी शॉर्टकट तरीका और है, जब हम सेट कराएंगे तब बता देंगे। तो ये जो इसका जो ऊपर से नीचे जो संख्या आया, ये भाग विधि से यदि हम गुना करके लिख देंगे, ठीक है, इसको हम गुना करके लिख देंगे तो गुना करने से 432 आ जाएगा। तो ये भाग विधि से इसका। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यदि चलते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, जैसे दिया हुआ है कि 25, 60, 75 और 80 का लॉसअप भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, भाग विधि से इसी संख्या को वही भाग विधि से डिविजिबल कर देंगे। ठीक है, जो भाग करने का तरीका बताएं, इसको इस तरह से डिविजिबल कर लीजिएगा। और फिर इसको इतना सारा चीज़ को यदि यहाँ पे देखिएगा, लिख दीजिएगा, फिर गुना करके देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका मल्टीपल, उसका मल्टीप्लाई करके ये 1200 उसका आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 ले लीजिए। वह 4 अंक के सबसे बड़ी, हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। 4 अंक के सबसे बड़ी, 4 अंक के सबसे बड़ी है जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित है होगी। ठीक है, तो आप इसको समझिए, कितना सुंदर तक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल नंबर दिया, एग्जाम्पल जो है 12, 15, 18 और 27 का लॉसा कितना है जी। लॉसा कोई भी मेथड से, गुणनखंड मेथड से हो या भाग मेथड से हो, जो भी मेथड से हो, इसको निकाल लीजिएगा तो 540 होगा। अब बोलता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9। ठीक है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 ×
9, उसमें यदि हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को आप लिख दिए वही चीज़ को, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देना है, ठीक है, तब इसका सही आंसर मिलेगा। अब हमको यहाँ देखना है कि 540 जो एलसीएम आया था वही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को डिविजिबल कर देना है, डिवाइड करना है। तो शेषफल हमको कितना बच जाएगा, 280 हो जाएगा। अब हमको 5 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या में 280 को क्या कर देना है, घटा देना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से ये जो शेषफल बचाता है डिवाइड करके 280, उसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो 10,000 वही चीज़ को लिख दिया, देखिए 10,000 में 280 को घटा देना है तो 9,720। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो वो दी गई संख्या से क्या हो जाएगा, पूरा डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर ले लीजिए आप इसका, बहुत धांसू क्वेश्चन है, बहुत धांसू क्वेश्चन, हाँ ये सब क्वेश्चन पूछता ही है और मज़ेदार भी है। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन, पहले इसको एक समझिए। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट है, 3 चौराहे, तीन मोहड़ी हम लोग जिसको बोलते हैं, तो 3 मोहड़ी में एक ट्रैफिक क्या होता है, लाइट है, जैसे गाड़ी रोकने के लिए लाल बत्ती हरा बत्ती होती है, ठीक है। तो वहाँ पे कहता है कि क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद वो क्या होती है, बदलती रहती है। एक लाइट जो है 1-1 मिनट के बाद जलती है, जैसे एक बार भूक करके जल गया टिप टप करके, तो उसके बाद फिर 1 मिनट बाद फिर एक बार टिप करके जलेगा। दूसरा लाइट है वो 75 सेकंड के हिसाब से क्या होता है, टिपिक करता है। और तीसरा जो लाइट है वो 90 सेकंड के हिसाब से, यानी 1.5 मिनट में क्या होता है उसको, उसका लाइट एक बार जलता है फिर बंद हो जाता है, यानी टिपिक जलता है। 90 सेकंड के हिसाब से वो माने जलते रहता है। एक बार जल गया तो फिर 90 सेकंड बाद जलेगा। अब हमको देखना है कि इसमें से कहता है कि यदि वे एक साथ 7:50 में सबको जला दिया, 7:50 में उसको जला दिया, तो एक साथ फिर कितना बजे फिर वो लोग एक साथ जलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या कहता है कि यदि वे एक साथ प्रातः 7:50 में वो जलती है तो पर बदले उसके बाद जो बदलता है फिर वे पुनः एक साथ कब बदलेगी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, पहले इसको समझ जाइए क्वेश्चन को। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड और 75 सेकंड ये तो सेकंड में है और 90 सेकंड है। 1 मिनट को आप पहले सेकंड में बदल दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को देख लीजिए आप, उसका क्वेश्चन कैसे दिया हो, सॉल्यूशन इसका देखिए, वही चीज़ को है। अब 1 मिनट को 60 सेकंड में बदल दिए, 75 सेकंड 90 सेकंड। ये भाग विधि से यदि हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 900, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अब हमको देखना है कि 900 आ गया, अब 900 क्या हो गया, सेकंड हो गया। 900 सेकंड को यदि हम मिनट में बदलेंगे तो यानी 60 से डिविजिबल करेंगे, तो वही चीज़ को देखिए 60 से डिवाइड कर दिया, 60 से 1 0 कट गया, 6 को 90 से यानी 90 मिनट बचा, 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15, ठीक है। 15 छक्के 90 यानी 15 मिनट हो जाएगा। तो यदि 7:50 में एक साथ जला था, बल्ब जला था, उसके बाद 15 मिनट बाद फिर एक साथ जलेगा, तो यानी 50 में यदि 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 जोड़ देने से क्या हो जाएगा, 8 बच जाएगा। 7:50 में 15 को जोड़ दीजिए तो 8:05 में चालू होगा। 7:50 में 15 मिनट को आप जोड़ दीजिए तो 10 यहाँ दे देने से 8 बज जाएगा और यहाँ पे 5 मिनट बचेगा, तो 8:05 में फिर वो बल्ब
एक साथ जलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको लाइट वाला दे देगा। तो पहले आपको क्या करना है, उसी तीनों को यदि मिनट और सेकंड कम बेसी रहेगा तो सबको बराबर कर देना है, नहीं सेकंड में बदल देना है। और घंटा मिनट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको समझना है। आगे का क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन करूँगा तो और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। अब फिर इसका मौसा जो लिखिए, मौसा, ठीक है। तो मौसा ज्ञात करने का उधर लौसा वाला हो गया था, अब आप समझ जाइए मौसा वाला, ठीक है। तो मौसा ज्ञात करने की विधि है, तो एक ले लीजिए गुणनखंड विधि। एक नंबर क्या है, गुणनखंड विधि। वही तरीका सेम है। उसमें से क्या करते थे, देखिए ये एक एग्जाम्पल ले लीजिए पहले, आप तभी समझ में आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लीजिए तब आपको गुणनखंड विधि समझ में आएगा। 9 नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए। 36, 12 और 72 का मौसा गुणनखंड विधि के द्वारा आपको ज्ञात करना है। विधि यहाँ पे उल्लेख कर दिया है, पहले आप समझ जाइए। तो 36, 12 और 72, 36 को गुणनखंड के हिसाब से तोड़ेंगे तो 2 का पावर 2 बार, यानी 3 का पावर 2, यानी 2 बार, 3 भी 2 बार है, ठीक है। 12 को यदि हम तोड़ते हैं तो 2 बार, 3 1 बार, वही चीज़ को लिख दिए। 72 को तोड़ते हैं तो ये होता है 2 हो जाएगा 3 बार और 3 हो जाएगा 2 बार, ठीक है। अब हमको देखना है कि देखिए मौसा ज्ञात करते समय, लौसा के समय क्या करते थे कि जिसमें यदि इसमें है इसमें नहीं है फिर भी उसको ले लेते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, जैसे 2 है मैक्सिमम 2 बार, तो यहाँ पे भी मिलाएंगे 2 मैक्सिमम 2 बार, यहाँ पे भी मिलाएंगे 2 मैक्सिमम 2 बार, 3 बार है, लेकिन यानी 2 बार तो है ही है, तो हमको 2 मैक्सिमम वो बार को ले लेना है। देखिए यहाँ पे 3 मैक्सिमम 2 बार है, यहाँ पे 3 मैक्सिमम 1 बार है, तो मिनिमम वाला को लेना है। किसको लेना है, मिनिमम वाला को, यानी 3 100 बार मैक्सिमम 1 बार, और यहाँ 3 मैक्सिमम 2 बार है, यानी मिनिमम वाला को लेना है। तो 3 मैक्सिमम क्या कहता है, 3 मिनिमम वाला कितना है, 3 का पावर 1। अब 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इस तरह से आपको गुणनखंड विधि से इसका क्या हो जाता है, मौसा ज्ञात किया जाता है। मौसा में क्या होता है, सबसे कम बार लिया जाता है और लौसा में सबसे अधिक बार वाला को लिया जाता है। अब भाग विधि से भी ज्ञात किया जाता है। बहुत अच्छा ये भी है, शॉर्टकट ट्रिक से इसको भी समझ जाइए। उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम बताएंगे। देखिए एक संख्या दिया है, क्या संख्या दिया है कि 12 है, 18 है और 27 है। 12, 18 और 27 है, ठीक है। अब हम उसको देखते हैं कि 12 और 18, 12, 18, 27, तो ये दोनों में से देख लेना है कि इसको अगले ट्रिक से भी बताएंगे, लेकिन इसको पहले अभी समझ जाइए। दोनों में से देखिए 12 और 18, ठीक है। पहले 12 और 18 वाला काम कर रहे हैं, तो सबसे छोटा वाला को आप भाजक बना दीजिए और उससे बड़ा वाला को भाज्य बना दीजिए। तो 12 को यानी 18 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 6 फिर बन जाएगा, 6 क्या बन जाएगा, इसका जो भाग करने के बाद शेष फल जो होता है वो फिर बन जाता है भाजक। ये भाजक फिर बन गया भाज्य। यहाँ का जो 12 था ये बन गया फिर भाज्य। अब 6 दूगुनी 12, ठीक है। शेष फल क्या हो जाएगा, 0। तो लास्ट जो क्या होता है, लास्ट जो भाजक होता है इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का मौसा होता है। इन दोनों संख्याओं का मौसा, यानी 12 और 18 का मौसा प्राप्त हो गया आपका 6, ठीक है। अब इस 6 को फिर उस 27 से डिवाइड करेंगे। देखिए वही चीज़ को 27 और 6 को, तो 27 को फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चक 24, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 चक 24, यहाँ से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। इन 3 को फिर यहाँ का जो भाजक था इसको फिर भाज्य बना देंगे, तो फिर 3 दूगुनी 6, शेषफल हो गया, ठीक है। शेषफल 0 हो गया। तो इस यदि हम फिर 6 को हम 27 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, शेषफल 0 हो जाता है। तो अंत में जो भाजक है, अंत में जो भाजक वही तीनों संख्या का क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो देखिए ये 3 संख्या का मौसा 3 है,
समझ में आ गया। दोनों में से पहले आपको क्या करना है, 3 संख्या है तो उसमें से मिडिल जो है, मिडिल वाला को भाज्य बनाना है, हैं, और छोटा वाला को भाजक बनाना है। उस तरह से चलते जाइएगा तो फिर इस मेथड से भी आपको भाग विधि से आपको क्या करना है, मौसा ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से 18, 24 और 87 को ले लीजिए, उसको भाग विधि से करिएगा। 18, 24, 87 देखिए, उसको भी आप करके देख लीजिए। 18 सबसे छोटी है, इसको भाजक बना दिए। 24 उससे बड़ी है, इसको डिवाइड करेंगे तो 18 एकम 18, 24 में 18 घटाएंगे तो 6, फिर इस 6 को भाजक बना दिए। यहाँ और 18 यहाँ लेके आ गए, ठीक है। अब 6 तिया 18 शेषफल हो गया, तो ये 6 हो गया, ये दोनों में से ये 6 हो गया मौसा। अब इस 6 को फिर 87 से डिवाइड करेंगे। देखिए इस 6 को फिर ये 87 से डिवाइड करेंगे तो 14 चौके 6 एकम 6, अब फिर इसको 8 में 6 गया तो 2, और फिर ये आ जाएगा तो 27 हो गया। अब हो जाएगा 27, तो 27 यदि हो गया तो फिर 4 छौक 24, ये बन गया 3, शेषफल बच गया 3, तो ये 3 हो जाएगा फिर भाजक, और यहाँ का जो भाजक था ये बन गया भाज्य बन जाएगा, ठीक है। तो 3 दुगुनी 6, इसका शेषफल हो गया 0। तो ये जो 3 लास्ट में जो भाजक बना, ये 3 इसका मौसा हो जाएगा। देखिए ये 3 इसका, ये 3 जो है इसका मौसा हो गया। तो इस तरह से कंसेप्ट को आप अभी कंसेप्ट क्लास में आप लीजिए, उसके बाद इसको 1 से 2 बार 3 बार 4 बार करके इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए। फिर आपको जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उस समय आपको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। तो ये आपका सेट 1 है। फिर अगला जो कंसेप्ट क्लास होगा तो उस कंसेप्ट क्लास में आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में लौसा और मौसा का 2 ही कंसेप्ट क्लास होगा। उसके बाद फिर 3-4 को क्या हो जाएगा आपका सेट प्रैक्टिस का आपको वीडियो हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाने का काम कीजिए। थैंक यू।